दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2000 रुपये का सैंड गिफ्ट यानी पेमेंट कैसे करना होता है। देखिए आप अपने आईडी के मेन पेज पे आएंगे तो ऊपर देखिए राइट साइड में कॉर्नर पे 3 डॉट्स का मेन्यू का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खुलेगा। और चौथे नंबर पे देखिए हिस्ट्री का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुलेंगे। और ये नीचे देखिए सेंड गिफ्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और आपको जितना अमाउंट पेमेंट करना है इस सिस्टम आपको बता देगा। जैसे 2000 रुपये का आपको पेमेंट करना है, 2000 रुपये का सेंड गिफ्ट लगाना है रिक्वेस्ट, तो ये देखिए आपको ऊपर 2000 रुपये शो कर रहा है और नीचे जो सेंड रिक्वेस्ट का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपको ये रिक्वेस्ट और ये सेंड गिफ्ट तभी लगाना है जब आपको रियल में पेमेंट करने का फुल मन हो, फुल इरादा हो, तभी आपको ये पेमेंट करना, ये रिक्वेस्ट लगाना है। अदरवाइज़ नहीं तो लिंक आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से आपको ये रिक्वेस्ट तभी लगाना है जब आप पूरी तरह से रेडी हैं पेमेंट करने के लिए। तो ये सेंड रिक्वेस्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है, तो क्लिक करते हैं तो ये देखिए आर यू श्योर यू वांट टू सेंड रिक्वेस्ट का पॉपअप आ गया, तो इस पर ओके पे क्लिक करना है। तो ये आपका ये अमाउंट जीरो है कि आपका जीरो शो हो जाएगा कि आपको 2000 रुपये का रिक्वेस्ट लग चुका है। ऊपर शो भी हो जाएगा योर कमिटमेंट हैव कंप्लीटेड। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेन पेज पे आ जाना है। मेन पेज पे आने के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप देखिए ये गिफ्ट P2P का लोगो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेन पेज पे आ जाएंगे। कभी भी आपको आईडी के मेन पेज पे आना हो तो ये इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप मेन पेज पे आ जाएंगे इस तरह से। और एक रिक्वेस्ट लगने के मैं सेंड गिफ्ट का रिक्वेस्ट आपने लगा दिया है। अब मैं आपको बता दूँ कि पेमेंट करने का जो लिंक है वो 5 मिनट से लेके 2-3 घंटे के अंदर कभी भी आ सकता है। ठीक है, दोबारा दोहराता हूँ, 5 मिनट से लेके 2-3 घंटे के अंदर कभी भी आ जाएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, 5 मिनट में भी आ सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है और 1-2-3 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, हमेशा आपको रेडी रहना है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आपका लिंक आता है तो इस तरह से देखिए लिंक आता है नीले रंग का और किसको पेमेंट करना है सारा डिटेल आपको शो हो जाता है। एक बात और बता दूं, आपको 2000 रुपये का पेमेंट करना है तो आप हो जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन का नाम आए, डिटेल आए कि उसी को 2000 रुपये भेज दूं। टुकड़े में भी भेजने का आ सकता है, यानी 1-1 हज़ार का 2 पर्सन का नाम भी आ सकता है, 2 लिंक भी आ सकते हैं, 500 का भी आ सकता है, 1500 का भी आ सकता है, 1-1 हज़ार का भी आ सकता है, डिपेंड करता है, यानी टुकड़े में भी आ सकता है। आपको टोटल वही अमाउंट शो करना है जितने का आपने रिक्वेस्ट लगाया 2000 का। तो 2000 का ही हमेशा रिक्वेस्ट लगता है, तो 2000 का आपने रिक्वेस्ट लगाया था तो देखिए 2 लिंक आए हुए हैं जैसे कि, और आपके पास शो करेंगे। तो ये आपके पास इस तरह से एक लिंक भी आ सकता है, एक पर्सन को ही पूरा का पूरा 2000 देने का आ सकता है, या 1-1 हज़ार करके 2 लिंक भी आ सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना भी लिंक है आपको तो पेमेंट टोटल 2,000 करने हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 2 लिंक है 1-1 हज़ार के, तो ये देखिए ऊपर का टॉप पहला लिंक है अशोक कुमार गुप्ता, इनको हमें 1,000 पेमेंट करना है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है, तो इनको पेमेंट करने के लिए हमें डिटेल पे क्लिक करना है। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिटेल खुलेगा और उनका UPI ID यहाँ शो करेगा और बगल में देखना राइट साइड में नीले रंग का कॉपी का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कॉपी के बटन पे क्लिक करके आपको ये UPI ID कॉपी करना है और उसके बाद अपना पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आप चलाते हैं, जो भी UPI ऐप चलाते हैं उस पर आपको जाना है और वहाँ पे पेमेंट वाया UPI ID सिलेक्ट करना है और इस UPI ID को जो यहाँ से आपने कॉपी किया है वहाँ पे पेस्ट करके और वहाँ पे वो अमाउंट पेमेंट कर देना। जैसे यहाँ पे 1,000 का शो कर रहा है, इस सिस्टम में जितना अमाउंट शो करेगा वो इतना ही आपको पेमेंट करना है, अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 1,000 बताया है तो आपको 1,000 पेमेंट कर देना है। ठीक है, और पेमेंट करने के बाद आपको जो पेमेंट डन हो जाता है उसका फुल स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरह से, जिसमें आपको पूरा रेफरल नंबर, UPI रेफरल नंबर, UTR नंबर, ठीक है, हर तरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है टोटल इन्फॉर्मेशन वाला आपको स्क्रीनशॉट, सक्सेसफुली पेमेंट वाला आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरह से एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप दोबारा आईडी में आएंगे तो ये देखिए नीचे सेकंड नंबर पे स्लिप अपलोड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे है चूज़ फाइल, यानी कि आप वो जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको चूज़ करो। तो इस पर आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन के फाइल पे ऑप्शन आएगा, इस पर आपको फाइल पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ऑलमोस्ट जो होता है फ्रंट पे ही रिसेंट लिया गया स्क्रीनशॉट या इमेज कुछ भी होता है वो फ्रंट पे टॉप पे आ जाता है रिसेंट। ठीक है, तो अभी अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था तो हमेशा टॉप पे शो करेगा। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा सामने वो स्क्रीनशॉट, तो दूसरा तरीका है, आप ये देखिए टॉप पे लेफ्ट साइड में आपका 3 डॉट्स शो कर रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, आपकी गैलरी या फाइल मैनेजर जो भी ऑप्शन है उन सब में जाके आप ढूंढ सकते हैं कि आपका फाइल वो कहाँ पे है, तो वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 90-95% यही चांस है कि आपको फ्रंट पे ही शो कर जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था तो अभी अभी फ्रंट पे ही शो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको फाइल चूज़ कर लेना है। तो इस तरह से चूज़ होते ही देखिए यहाँ पे आपको फाइल का नाम भी आ जाएगा स्क्रीनशॉट, और JPG फॉर्म में आपको ये फाइल का नाम भी शो करेगा
इसके बाद आपको अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। अपलोड के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका स्लिप अपलोड हो जाएगा और ये पीले रंग का शो करेगा, व्यू स्लिप शो करेगा, ठीक है। व्यू स्लिप पीले रंग का, तो ये येलो कलर पीला रंग अगर आपके में शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका वो स्क्रीनशॉट फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और व्यू स्लिप पे बटन पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं कि मैंने जो स्लिप अपलोड किया है वो सही स्लिप है या कोई गलत स्लिप अपलोड हो गया है, ठीक है। अगर गलत हो गया है तो आप दोबारा यही प्रोसेस दोहरा के सही स्लिप भी अपलोड कर सकते हैं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। और पीले रंग का ये मतलब होता है, येलो रंग का ये मतलब होता है कि स्लिप अपलोड हो गया है। और इस पर व्यू स्लिप पे क्लिक करके आप अपना स्लिप चेक कर सकते हैं कि स्लिप सही है या नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका डन हो गया। इसके बाद अगला क्या है, फिर से आप डिटेल पे क्लिक करेंगे और इस तरह से खुलेगा और देखिए ऊपर सबसे टॉप पे पहला फ़ोन नंबर शो कर रहा है, नाम और नाम के साथ फ़ोन नंबर शो कर रहा है। तो उन रिसीवर का आपके पास फ़ोन नंबर शो कर रहा है, तो उस पर आपको कॉल करके उनको कहना है कि सर मैंने आपको पेमेंट कर दिया है और स्लिप भी अपलोड कर दिया है, प्लीज़ आप वहाँ से कंफर्म कर दो। तो वो अपने आईडी से कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका वो पेमेंट लिंक डन हो जाएगा और आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर इन केस उनके नंबर पे फ़ोन नहीं लगता तो सेकंड नंबर जो दिया हुआ है उनको जोड़ने वाले स्पॉन्सर अपलाइन का नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं कि आपका ये पर्सन है, इनका नंबर नहीं लग रहा, मैंने पेमेंट कर दिया है, प्लीज़ इनको कंफर्म करवाइए। तो इस तरह से आप इनको कॉल करके अपना पेमेंट कंफर्म करवाएंगे। तो वहाँ पे वो उनके पास आई हैव रिसीव पेमेंट का बटन होगा, वहाँ पे वो कंफर्म करेंगे तो आपका यहाँ पेमेंट डन हो जाएगा। इसी तरह से आपको सेकंड अगर दूसरा लिंक है तो दूसरा लिंक भी सेम इसी प्रोसेस से आपको पेमेंट करके स्लिप अपलोड करके और कंफर्म करवाना है। तो इस तरह से आप मेन पेज पे आ जाएंगे और अगर आपका वो लिंक कंफर्म हो जाएगा तो वो लिंक हट जाएगा और आपका खाली हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेन पेज पे देख सकते हैं कि खाली हो चुका है। तो इस तरह से आपका सभी लिंक, एक लिंक है या दो लिंक है, जितना भी है, पेमेंट सारे डन हो जाते हैं तो सारा लिंक गायब हो जाएगा और इस तरह से खाली हो जाएगा। लेकिन ये एक तो पहचान है कि पेमेंट डन होने का, लेकिन ये 100% पहचान नहीं है, ठीक है। रिजेक्ट होने का भी यही पहचान है, ठीक है। तो आपको कंफर्म होने के लिए क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए और अपना तसल्ली के लिए जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस पर वो करना चाहिए। आप दोबारा जाएंगे मेन्यू पे, हिस्ट्री पे जाएंगे और सबसे नीचे देखेंगे सेंड गिफ्ट हिस्ट्री है। तो ये सेंड गिफ्ट हिस्ट्री में आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे आपके यूज़फुल ऑप्शन हैं, सारे बटन जो हैं आपके यूज़फुल हैं। आपको सारे तरीके सीखने चाहिए, समझने चाहिए, सब में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये देखिए सेंड गिफ्ट हिस्ट्री है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डेट के साथ वो अमाउंट और कंफर्म का यहाँ पे शो करेगा स्टेटस अगर आपका कंफर्म है दैट मीन्स आपका पेमेंट डन हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। और आप ये क्रॉस वेरीफाई आपने कर लिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये अनकन्फर्म शो कर रहा है तो इसका मतलब अभी कोई लिंक पेंडिंग है, या अगर आपको लिंक नहीं दिखाई दे रहा, हट चुका है, तो दैट मीन्स वो रिजेक्ट करवा दिया गया है कंप्लेन करके, ठीक है। और या पेंडिंग होगा तो भी यहाँ पे अनकन्फर्म शो करेगा। जब पूरा पेमेंट डन हो जाएगा तभी यहाँ पे कंफर्म शो करता है। तो यहाँ पे कंफर्म है तो इसका मतलब आपका पेमेंट कंफर्म हो चुका है, ये पहचान होती है। ये प्रोसेस है सेंड गिफ्ट पेमेंट करने का। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।